फिक्र पूर्वी लद्दाख की, जहां पर जारी गतिरोध के 7 महीने हो चुके हैं और इसके बाद इस हफ्ते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 बार आमने सामने आ चुके हैं और हर बार भारत ने चीन की आंख में आंख डालकर बात की है। आज ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में आतंकवाद को सबसे बड़ा मुद्दा बताया और कहा कि जो आतंकवादी देशों का साथ दे रहे हैं उनको भी दोषी ठहराया जाना चाहिए। इस मीटिंग में जिनपिंग के अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो भी शामिल थे। इस शिखर सम्मेलन में कोरोना पर भी चर्चा हुई, लेकिन भारत ने कोरोना विलेन को चारों तरफ से घेरने की मुहिम जारी रखी और चीन ने इसकी एक झलक देखी मालाबार एक्सरसाइज में। सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका तक मान चुका है कि अपनी हड़प चाल के लिए मशहूर चीन के पास सबसे विशाल नेवी है। नेवी ऐसी जिसका मुकाबला करने के लिए बड़े बड़े देश बचते हैं। उसी ड्रैगन को मालाबार में शुरू हुआ 4 देशों का दूसरा युद्धाभ्यास बता रहा है कि ड्रैगन की नेवी कितनी भी विशाल हो, 4 देशों की संयुक्त टुकड़ी चाहे तो उसके गुरूर को चकनाचूर करते देर नहीं लगेगी। ड्रैगन की आंखों में खटक रहे इस युद्धाभ्यास से अरब सागर में उथल पुथल मची है और इसकी वजह है 4 देशों के जंगी युद्धपोतों की धमक, जिसमें भारत का INS विक्रमादित्य भी शामिल है। $44,500 टन का ये युद्धपोत तैरती हुई छावनी से कम नहीं। इस वक्त ये बंगाल की खाड़ी में MiG-29 के फाइटर्स का बेड़ा लेकर पहुंचा है। इस युद्धपोत का नाम भारत के एक ऐसे राजा के नाम पर पड़ा जिसका सूर्य के समान प्रताप था, यानी राजा विक्रमादित्य। और 2013 से कुछ ऐसा ही प्रताप दिख रहा है INS विक्रमादित्य का। भारत के इस इकलौते एयरक्राफ्ट कैरियर पर 30 फाइटर प्लेन तैनात हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं और करीब 1,600 सैनिक तैनात हो सकते हैं, जो 13,000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के छक्के छुड़ा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM बूथ से लेकर 1 लाख अंडे, 20,000 लीटर दूध, 16 टन चावल और 400 टन ताज़ा पानी लेकर जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में निकलता है तो 45 दिनों तक इसे दुश्मन से लड़ते रहने के लिए फिक्र करने की कोई वजह नहीं होती। और ऐसे ही बाहुबली को अमेरिकी बाहुबली का साथ मिला है, जिसे कहते हैं USS निमित्ज। ये अमेरिका का एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो न्यूक्लियर पावर से चलता है और समुद्र में इसे तट तक आने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। ये दुनिया का वो सबसे लंबा एयरक्राफ्ट है जिसका वजन 1 लाख टन बताया जाता है। इस युद्धपोत की ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस पर 82 फाइटर प्लेन तैनात किए जा सकते हैं तो 50 के करीब हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं और युद्ध के समय में महज 20 सेकंड के अंतर से इस युद्धपोत पर फाइटर जेट उड़ान भर सकते हैं या उतर सकते हैं। अमेरिका की इस समुद्री छावनी की अपनी ताकत और खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च करने की क्षमता से दुश्मन खौफ खाते हैं और वो खौफ मालाबार एक्सरसाइज शुरू होने के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आंखों में साफ नजर आने लगा है।
फिलहाल चीन को अरब सागर से युद्ध के अभ्यास की धमक सुनाई देने लगी है। जिसमें भारत ने अपने डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोलकाता, आईएनएस चेन्नई, स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तलवार, स्कॉर्पियन सबमरीन आईएनएस खंडेरी और फ्लीट सपोर्ट शिप आईएनएस दीपक के अलावा हेलीकॉप्टर और PA टाइप पेट्रोल एयरक्राफ्ट उतार दिया है। भारत और अमेरिका ने 1992 में मालाबार युद्धाभ्यास शुरू किया था, जिसका मकसद था एक दूसरे की सेनाओं को नेवी की ट्रेनिंग देना, जो 15 साल में क्वाड बन गया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने 4 देशों का गुट बना लिया, लेकिन चीन की आक्रामकता ने चारों देशों को दोस्त बना दिया, जो इस वक्त अरब सागर में 4 दिनों के लिए सिर्फ युद्धाभ्यास के लिए नहीं उतरे हैं, बल्कि अपनी दोस्ती दिखाने के लिए उतरे हैं और ड्रैगन को ये बताने उतरे हैं कि चीन की सेना अपनी विस्तारवाद की साजिश से बाज आए, वरना अंजाम क्या होगा इसकी तस्वीर उसके सामने है। इस गुट में जो 4 देश जुड़े हैं उनकी फिक्र एक है, दुश्मन एक है। सुपर पावर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चीन खोखला कर चुका है, जबकि जापान को स्किनकाकू आइलैंड पर चीन से खतरा है और ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड वॉर चल रहा है। इन सब के बीच पूर्वी लद्दाख में चीन ने लाइन क्रॉस करके भारत पर धौंस दिखाई है। क्वाड देश इन सारी गुस्ताखियों का बदला ले रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।